दोस्तों, आज हम आपको भक्त अजामिल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। अजामिल में श्रेष्ठ ब्राह्मण के सारे गुण थे। वो बहुत ही ज्यादा शास्त्रज्ञ, शील, सदाचार और सद्गुणों का खजाना था। सर्वगुण संपन्न अजामिल की जितनी तारीफ की जाती कम थी। उसने संत महात्माओं और गुरुओं की पूरे दिल से सेवा की थी। एक बार वो फल, फूल और संविदा लेने वन में गया था। वन से वापस लौटते वक्त रास्ते में उसने एक व्यक्ति और एक औरत को देखा कि वो मदिरा पान कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ वासना में लिप्त है। दरअसल वो एक वैश्या थी। ये सब देखकर अजामिल का मन भी भ्रमित हो गया। पूजा पाठ से उसका मन उठ गया। अब हर पल वो उस वैश्या के ख्वाब में खोया रहता। उस वैश्या के लिए उसने अपनी कुलीन और विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। उसने उस वैश्या के लिए पिता की सारी संपत्ति बेच दी। सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण वगैरह सब ले आता ताकि वो वैश्या उससे प्रसन्न रहे। उसके साथ रहते हुए वो सारे बुरे कर्म करने लगा। वैश्या की इच्छाओं को पूरी करने के लिए चोरी करता, जुआ खेलता, यहाँ तक कि लोगों को लूटने तक का भी काम करता। वो अपनी राह से पूरी तरह से भटक चुका था। उसने अपना सारा जीवन पापमय बना लिया था। एक बार कुछ संत उसके गांव में आए। उन संतों ने कुछ लोगों से पूछा, इस गांव में कोई ब्राह्मण है जिनके यहाँ हम रात्रि को विश्राम कर सकें और कुछ भोजन इत्यादि कर सकें? इस पर गांव वालों ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, हमारे गांव में एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल है। वो भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि वो गांव के अंदर न रहकर गांव के बाहर ही रहता है। गांव वालों के कहे अनुसार सभी संत अजामिल के घर पहुंचे और उनका दरवाजा खटखटाया। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो उसे संतों के दर्शन हुए, जिससे उसे अपने पुराने सत्कर्म याद आ गए। एक संत ने कहा, अजामिल, रात बहुत हो गई है, इसलिए अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने खुशी खुशी भोजन का प्रबंध करवाया और संतों को भर पेट भोजन करवाया। अब जब सोने का वक्त हुआ तो अजामिल ने उनसे सोने के लिए कहा, तो संतों ने कहा, अजामिल, हम प्रतिदिन सोने से पहले भगवान का नाम लेकर कीर्तन भजन करते हैं। ऐसा कहकर संतों ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। उस कीर्तन में अजामिल भी शामिल हुआ। पूरी रात कीर्तन भजन चलता रहा। इस दौरान अजामिल की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। पूरी रात भगवान का नाम लिया गया। जब सुबह हुई तो सभी संतों ने अजामिल से विदा लेने की बात कही। हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं एक वैश्या के साथ रहता हूँ। मेरे कुकर्मों की वजह से मुझे गांव से भी बाहर निकाल दिया गया है। मैं आप सबकी सेवा करना चाहता था, इसलिए भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे ज्यादा पापी और कोई नहीं है। संतों ने अजामिल की बात सुनने के बाद कहा, तुमने अगर हमें कल ये बात बताई होती तो हम यहाँ रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है, तू चिंता मत कर। तेरे घर में कितने बालक हैं? महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और एक माँ के गर्भ में हैं। अजामिल, इस बार तुम्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम अपने उस पुत्र का नाम नारायण रखना। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ महीनों बाद अजामिल को पुत्र हुआ और उसने उसका नाम नारायण रखा। अब हर वक्त अजामिल नारायण के नाम को पुकारता रहता। उसे अपने उस पुत्र से बहुत अधिक प्रेम था, जिसकी वजह से वो बात बात पर उसका नाम लेता रहता। इस तरह अजामिल की जिंदगी के 88 साल बीत गए, लेकिन अजामिल को इस बात का बिल्कुल भी बोध नहीं था। वो तो अपने पुत्र नारायण के प्रेम में लिप्त रहता। एक बार अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए 3 यमदूत आए हैं, जो दिखने में काफी भयानक लगते हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय अजामिल का बेटा नारायण उससे थोड़ी दूरी पर खेल रहा था। जब उसने यमदूतों को देखा तो अपने पुत्र को आवाज लगाते हुए बोलने लगा, नारायण, नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नारायण, मेरी रक्षा करो।
मुझे बचा लो नारायण, मुझे बचाओ। ऐसे में जब भगवान विष्णु के पार्षदों ने अजामिल की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे स्वामी नारायण को मदद के लिए पुकार रहा है। इसीलिए वो सब तुरंत उसके पास आ पहुंचे। उस वक्त यमदूत उसके शरीर से आत्मा को निकाल रहे थे। तब भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया। तब यमदूतों ने भगवान विष्णु के दूतों से कहा, धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? आखिर तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? इसकी मृत्यु का वक्त हो चुका है, हमें इसे ले जाने दो। विष्णु के पार्षद ने कहा, किंवदंती है कि भगवान विष्णु के पार्षद और यमदूतों में युद्ध हुआ। जिसमें यमदूतों को हार मानकर वापस से बिना अजामिल को लिए यमलोक लौटना पड़ गया था। अब अजामिल को अपने पाप कर्मों पर और भी ज्यादा पश्चाताप होने लगा था। वो ये भी सोचने लगा, मैंने मृत्यु के डर से अपने पुत्र का नाम पुकारा तो भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए। अगर मैं वास्तव में भगवान को पुकारता तो क्या स्वयं नारायण मेरे सामने प्रकट हो जाते? इसके बाद अजामिल ने सब कुछ त्यागा और हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में अजामिल ने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। एक दिन उसने देखा कि भगवान विष्णु के वही पार्षद उसके पास आए। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन पाने के बाद उन्होंने उसी तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया और बैकुंठ चले गए। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर के नाम मात्र में इतनी शक्ति है कि इंसान अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा सकता है।